वाह मोदी जी वाह, मान गए आपको और बीजेपी को भी। साथियों, क्योंकि ये बीजेपी है और बीजेपी में ही ऐसा संभव है कि कब कौन व्यक्ति क्या बन जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। बताइए, जिस व्यक्ति का नाम न मीडिया में चल रहा था न किसी नेता के मुंह से निकल रहा था, वो व्यक्ति आज मध्य प्रदेश के सीएम बन गए हैं। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वो व्यक्ति हैं जो विधायक दल की बैठक चल रही थी तो उसमें तीसरी पंक्ति में खड़े हुए थे, बैठे हुए भी नहीं थे, खड़े हुए थे। आगे की जो 2 रो थी उसमें बैठने की व्यवस्था थी, अब उसमें जगह नहीं थी, तो जो तीसरी रो थी उसमें खड़े हुए थे ये व्यक्ति। उन्हें खुद को आभास नहीं होगा कि मैं भी कभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता हूं, विधायक दल की बैठक में मेरा नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन भैया, ये तो बीजेपी है। साथियों, ये बात तो मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई बीजेपी को पसंद करे या ना करे, लेकिन ये बीजेपी में ही संभव है कि कौन सा कार्यकर्ता कब कहां पहुंच जाए, कौन से शिखर पर पहुंच जाए, ये संभव केवल बीजेपी में ही है। क्योंकि ये वो पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। यहां जरूरी नहीं है कि चांदी की चम्मच लेकर आप पैदा हुए तो ही आप सत्ता में आओगे या पद पाओगे। ये चीज तो आज मुझे देखकर क्लियर हो गई। खैर, अंदाजा ये जरूर लगाया जा रहा था कि टाइमिंग बहुत लग रहा है मुख्यमंत्री के चयन में, तो हो सकता है कि इस बार नया चेहरा है। लेकिन नाम चल रहा था नरेंद्र जी तोमर का, कैलाश विजयवर्गीय जी का, प्रहलाद पटेल जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, खुद शिवराज जी का। ऐसा लग रहा था कि यार इन नामों में से ही किसी एक का नाम मुख्यमंत्री के लिए हो सकता है। लेकिन भैया, इतना नया नाम सामने आएगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। और जैसा ही अनाउंस हुआ इस नाम का, आप मानिए कि जनता भी चौंक गई, मीडिया भी चौंक गई, यहां तक कि बीजेपी के नेता भी चौंक गए। साथियों, मोहन यादव जी का नाम जैसे ही मुख्यमंत्री के लिए पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने शिवराज जी को कहा, शिवराज जी ने जैसा ही मोहन यादव जी का नाम अनाउंस किया मुख्यमंत्री के लिए, कुछ पल के लिए तो सन्नाटा छा गया। ये मानिए जनता में भी सन्नाटा छा गया, क्योंकि मैं पब्लिक में रहता हूं तो कहीं ना कहीं बातें भी होती है राजनीति की। तो जब मोहन यादव जी का नाम सामने आया तो सब चौंक गए कि यार ये कौन है यार, ये मोहन यादव जी कौन है यार, ऐसा क्या है मोहन यादव जी में जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, इतने सब नाम छोड़कर इनको बनाया गया। और सब व्यक्ति ये सोचते हैं कि भैया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कुछ किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, कुछ ना कुछ तो बड़ी बात है। जब भी ये मोहन यादव जी का नाम सामने आया है, व्यक्ति मतलब एक आम आदमी जो होता है एक ऐसा आकलन लगा लेता है। मैंने भी यही सोचा कि यार ये मोहन यादव जी कोई पावरफुल व्यक्ति है यार, और कोई एक कुछ ऐसी चीज होगी इस व्यक्ति में जो इन सब लोगों में नहीं होगी। सब लोग एक ही चीज का रट्टा लगाया कि भैया मोहन यादव जी कौन है। साथियों, अचंबा, आश्चर्य कर दिया साथियों। तो आपको बता दें कि ये मोहन यादव जी उज्जैन दक्षिण से चुने हुए विधायक हैं और सन 2013 से विधायक बने हुए हैं। ये तीसरी बार विधायक बने हुए हैं। सन 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा था, फिर सन 2018 में बने और अब सन 2023 में बने। साथियों, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इन्होंने पीएचडी की है, एलएलबी भी की है और साथ में इनका कृषि का व्यवसाय भी है। और इनके 2 लड़के हैं, एक लड़की है, एक पत्नी है और इनका राजनीतिक कैरियर एबीपी से शुरू हुआ। साथियों, आपको बता दें कि ये कई विवादों में भी रहे मोहन यादव जी। इन्होंने एक बार माता सीता को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया था, जिसके बाद में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था और ये उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे मोहन यादव जी। आपको बता दूं कि इन्होंने एक बार कहा था कि मर्यादा के चलते भगवान श्री राम जी ने सीता का त्याग किया। सीता जी ने वन में बच्चों को जन्म दिया, लेकिन प्रभु श्री राम जी के लिए मंगल कामना करती रही। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मौजूदा दौर में ये तलाक के बाद की जिंदगी होती है।
जब इस तरीके का उन्होंने बयान दिया तो चारों तरफ विवाद खड़ा हो गया मोहन यादव जी को लेकर। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय। कांग्रेस के नेताओं ने भी इन पर कई बार आरोप लगाया है कि ये अपने लोगों को मास्टर प्लान के तहत फ़ायदा पहुंचाया है इन्होंने अपने लोगों को। इस तरह इनके कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक कैरियर में। कई सारे इनके वीडियो भी पुराने आए हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो तलवार चलाते हुए दोनों हाथों से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए हैं तो कहीं ना कहीं अब सब पुरानी चीज़ें भी सामने आती है। लोग उनके बारे में सर्च भी कर रहे हैं कि भैया मोहन यादव जी क्या है, क्या करते थे, कहाँ से आते हैं। और साथियों आपको बता दें कि ये उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं शिवराज सरकार में। आपको जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि इन्होंने पीएचडी करके रखी है, तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन समय का चक्र देखिए साथियों कि जो व्यक्ति शिवराज सरकार में मंत्री थे आज वो मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए शिवराज सिंह जी चौहान। ये तो समय चक्र है। और विशेषकर ये बीजेपी में ऐसा देखने को ज़रूर मिलता है कि कौन छोटा व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंच जाए और उच्च शिखर वाला व्यक्ति नीचे कार्यकर्ता बन जाए। क्योंकि यहाँ भेदभाव नहीं होता है। यहाँ मतलब ये मानिए कि कार्य करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है और नई नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि कोई मेरे ओपिनियन से सहमत ना हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके का घटनाक्रम देख रहा हूँ और जिस तरह हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर भी कहीं ना कहीं एक नया चेहरा सामने आएगा। जिन व्यक्तियों का नाम मीडिया में चल रहा है उनको तो आप भूल ही जाइए। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ऐसा ही हुआ कि जिन बड़े बड़े नेताओं का नाम चल रहा था उनका तो कहीं भी पता नहीं है और एक नया नाम ही सामने आ गया जिसका एक बार भी नाम यार न मीडिया में चला न किसी नेता के मुंह से निकला। खैर मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव जी घोषित हो चुके हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, राजन शुक्ला जी घोषित हो चुके हैं। पहली बार डिप्टी सीएम यहाँ पर बने हुए हैं। और नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिनका नाम सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की रेस में था, वो स्पीकर रहेंगे। आपको बता दें साथियों कि 1965 में जन्म हुआ था मोहन यादव जी का और 1984 में मतलब 1982 में छात्र संघ का इन्होंने चुनाव लड़ लिया था माधव विज्ञान महाविद्यालय से और इन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1984 में उज्जैन से नगर मंत्री रहे, फिर 1986 में विभाग प्रमुख रहे, 1988 में एबीपी में इनका कद और बढ़ा और 2013 में फिर उज्जैन दक्षिण से इन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था। फिर 2013, 2018 और 2023 ये तीसरा चुनाव था उनका और सीधे मुख्यमंत्री। तो ये सब पूरी संघर्ष इन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि सीधे मुख्यमंत्री के पद पर आ गए हैं, मतलब कई सालों का इनका भी संघर्ष है। इनकी उम्र आज के समय, आज की डेट में 58 साल के व्यक्ति हैं मोहन यादव जी। लेकिन साथियों आज हम बात करेंगे शिवराज सिंह जी की भी, जिनकी एक अलग ही छवि जनता के अंदर बनी हुई है। बच्चे उन्हें प्यार से मामा कहते, एक मामा की छवि बनी हुई है उनकी। और अभी तो हमने देखा कि जब से उन्होंने लाडली बहना प्रारंभ की है योजना, जब से मातृशक्ति महिलाएं उन्हें भैया कहकर बुलाती है, उनका एक अलग ही माहौल बना हुआ है महिलाओं के अंदर, भैया भैया। और कई जगह वो भावुक होते हुए भी हमें चुनावी सभा में दिखे। उन्होंने कई बार यह भी कह दिया कि मैं चला जाऊंगा जब तुम लोगों को बहुत याद आऊंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार शिवराज जी को भी आभास तो था इस बार की, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया था बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर। तो हो सकता है कि शिवराज जी को ये पहले ही संकेत मिल चुके थे कि इस बार नया चेहरा रहेगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। पर उन्हें एक आस थी। हमने देखा कि वो 2024 के मिशन के लिए जैसे ही चुनाव खत्म हुआ विधानसभा के, वो 2024 के मिशन के लिए निकल पड़े। उनको ऐसा था कि हो सकता है कि नेतृत्व निर्णय ले ले कि भैया इस बार फिर मैं को मुख्यमंत्री चुन ले। लेकिन साथियों ऐसा हुआ नहीं। नेतृत्व तो तय कर चुका था कि इस बार मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं हमें बदलना है। लेकिन साथियों ये बात, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और आप भी हो सकता है इससे सहमत हो।
जब मैंने लोगों से बात की, विशेषकर महिलाओं से बात की, तो उनका यही कहना था कि यार नहीं नहीं, मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान को ही रहना था। अब उनको ये डर भी बैठ गया कि ऐसा ना हो कि यार ये लाडली बहना योजना बंद हो जाए, क्योंकि शिवराज जी की योजनाएं तो हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और शिवराज जी का जो पर्सनल अटैचमेंट है जनता से, थोड़ा सा जनता को झटका तो लगा है कि अरे यार शिवराज जी के साथ गलत हुआ है। और साथियों, ये बात तो हमें कहना पड़ेगा कि इस चुनाव में शिवराज जी ने बहुत मेहनत की। खैर, कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया शिवराज जी का चेहरा, अब लोग बोर हो गए हैं, एक ही चेहरा देख देख के बोर हो गए हैं, लेकिन शिवराज जी ने जो मेहनत करी है वो तारीफ़ काबिल मेहनत है, क्योंकि हमने खुद देखा चुनावों में कितनी सभाओं में भाग लेना, और कितना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अथक प्रयास किया है। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना का ही कमाल है जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में मध्य प्रदेश में एक तरफा जीती है। लेकिन अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, ये तो मोदी जी का जादू था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कैसे जीत गई। अब बात तो ये भी सही है, लेकिन शिवराज जी का जो जनता में माहौल है उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता, विशेषकर महिलाओं में जो माहौल है। क्योंकि मैंने भी कई महिलाओं से बात की तो उनका कहना भी यही था, क्योंकि मोहन यादव जी एक नया चेहरा है, अभी कोई उनके कार्यप्रणाली को जानता नहीं है कि उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, और जिस तरह मध्य प्रदेश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको क्रियान्वित कैसे करेंगे, जनता से अटैचमेंट उनका कैसा रहेगा। क्योंकि शिवराज जी, चाहे वो गांव की जनता हो चाहे वो शहर की जनता हो, सबसे उनका व्यक्तिगत अटैचमेंट था। ये बात तो कहना पड़ेगी साथियों। अब जो भी है आगे पार्टी का निर्णय, अब ये तो पार्टी के निर्णय के आगे आम जनता तो कुछ नहीं कर सकती है। खैर, आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।